आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। भाजपा वार्ड अध्यक्ष ने जब मजार पर किए जा रहे अवैध कब्जे की शिकायत एसएसपी से की तो बौखलाए दबंगों ने भाजपा वार्ड अध्यक्ष को पीटना शुरू कर दिया। बचाने आई उसकी गर्भवती पत्नी को भी बेरहमी से मारा, जिसमें उसका गर्भपात हो गया। काफी हीला हवाली के बाद थाना बारादरी में मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप है कि मारपीट करने वाले लोग आईएमसी के थे। जिला अस्पताल पहुंचे पीड़ित भाजपा वार्ड 71 अध्यक्ष शारिक अब्बास ने बताया कि वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसकी पत्नी वार्ड 71 से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद का चुनाव लड़ चुकी है। शारिक का कहना है कि एक मजार है जो कि उसके खानदान के बुजुर्ग की है, जिसकी साफ सफाई के लिए उसने मजार के पड़ोस में ही रहने वाले रईस को चाबी दे दी थी। जब चाबी मांगी तो वापस देने से रईस ने इनकार कर दिया, जिसके बाद मामला बारादरी थाने की पुलिस चौकी तक पहुंच गया। मामले की शिकायत उसने उच्च अधिकारियों से की थी, जिससे रंजिश मानते हुए बीती 30 अगस्त को रात्रि 10 बजे उसको घेर कर साजिद सकलैनी, रईस, शब्बीर, नफीस, नजीब, शमशाद, इदरीस, भूरा व मजीद ने मारपीट करना शुरू कर दी। घटना की जानकारी जब उसकी गर्भवती पत्नी फिजा को हुई तो वह बीच बचाव के लिए आ गई, जिस पर दबंगों ने उसकी भी पिटाई कर दी। उसको गिराकर उसके पेट पर लातें मारी। आरोप है कि जब वह थाने गया तो थाने में तैनात इंस्पेक्टर क्राइम अली हसन ने उससे बदतमीजी से बात की और उल्टा उसके भाई का ही धारा 151 सीआरपीसी के तहत चालान कर दिया। 29 तारीख को मैंने एसएसपी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया था। सूफी अब्दुल्ला जी एक मज़ार शरीफ है हमारे परदादा का, उसके विषय में दिया था। क्यों उनके हम जब मज़ार के सामने रईस भाई रहते हैं, उनको चाबी दे रखी थी सफाई के लिए। अब उनसे जब चाबी मांगते हैं तो वो मना करते हैं, कहते हैं ये जगह हमारी है। मैंने कहा जगह आपकी है तो आप पेपर दिखाइए। तो जब वो प्रार्थना पत्र चौकी आया तो चौकी वालों ने बुलवाया उन्हें, तो ये सहमति बनी 1 तारीख को पेपर दिखाए जाएंगे। जोशी जी पड़े हुए थे इस मामले में, दिवेंद्र जोशी। हम जोशी जी के कने पहुंचते हैं 1 तारीख को, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा पक्ष जो है भारी है, तुम्हारे कने जो है पेपर हैं, सब कुछ है। हम मान लिया, हमारा पक्ष जो है रुक गया। जब ये बात हो गई, जोशी जी ने बात कह दी, बात ख़त्म हो गई थी। 30 तारीख को मैंने जिनके खिलाफ़ प्रार्थना पत्र दिया, साजिद सकलैनी और जो 8-10 लोग थे, उसमें मैंने प्रार्थना पत्र जब दिया था तो मेरे साथ मारा पीटी हुई। जब मारा पीटी हुई उसकी वीडियो भी वायरल हुई। जब जो बात 1 तारीख को फैसला हो गया, प्रशासन ने कह दिया, उसके बावजूद ये घटना हुई, मैं तुरंत थाने जाता हूँ। इंस्पेक्टर क्राइम अली हसन साहब थे, उन्होंने जो है उल्टा मैं ही पिटा, मैंने वीडियो दिखाया, उल्टा मुझे को ही कह रहे हैं बिठा लो इन्हें। ये कहाँ का, वो मेरे भाई को बिठा लिया, उसका 151 चालान कर दिया। फिर पत्नी के साथ, पत्नी जो है मेरी जा ही रही थी, मेरी मम्मी रहती है कागड़ टोले में, मैं रहता हूँ मदीना शाह पे। तो इन्हें पता चला था लड़ाई हो रही शारिक की, तो ये घर जा ही रही थी मदीना शाह वाले पे। देखा इन्होंने, टेम्पो वालों ने बताया अरे शारिक की लड़ाई हुई, तो ये बीच में घुस गई, तो इनके साथ भी मारा थोड़ी। मगर उन जाहिलों को ये नहीं देख, साजिद सकलैनी था, शब्बीर थे, भूरा थे, इतनी बड़ी दाढ़ी रख के मार रहे हैं, जिनकी वीडियो है मेरे कने। पत्नी को मेरे पेट पे लात मारी। मैं इंस्पेक्टर साहब लात मारने के बाद मैं थाने गया। इंस्पेक्टर साहब क्राइम से कहा मैंने, इंस्पेक्टर साहब इसमें ब्लीडिंग हो रही है, आप मेडिकल के लिए भेज दीजिए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, उन्होंने नहीं भेजा। जब मुझे दिखा ब्लीडिंग ज़्यादा ही होने लगी तो मैं डिस्ट्रिक्ट आके खुद भर्ती कराया। तो पता ये चला परसों रात 1 बजे मेरा बेटा 3 महीने 10 दिन का एक्सपायर हो गया। उसके बावजूद जनप्रतिनिधियों ने, विधायक ने कहा, मेयर ने कहा, उसके बावजूद भी मुकदमा नहीं लिख रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का वार्ड का अध्यक्ष हूँ। मेरी पत्नी अभी भारतीय जनता पार्टी से पार्षदी का चुनाव लड़ी थी। ये आईएमसी के लोग हैं, मौलाना तौकीर मियाँ के कहने पे इन लोगों के ये लोग काम गलत करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मौलाना तौकीर मियाँ से कहना चाहता हूँ, वो आईएमसी का युवा का जिला अध्यक्ष है। मौलाना तौकीर मियाँ से कहना चाहता हूँ, अगर आपका बेटा अगर ऐसे खोता तो आप क्या करते? गलत व्यक्ति की पैरवी कर रहे हैं, ये गलत है। इसके लिए शासन और प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इनके ऊपर बिल्डोजर की कार्रवाई होना चाहिए। आज भविष्य में मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूँगा इस विषय में मैं।
15 दिन का समय है मेरे कहने, मैं मिलूँगा अगर कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई इसके अंदर तो। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला जो हूँ रोई टोला का हूँ, मदीना शाखा इमामबाड़ा, थाना बारादरी। इंस्पेक्टर निगम जो हैं, हिमांशु निगम जी हैं, उनकी कोई भी गलती नहीं है। जो भी गलती है वो इंस्पेक्टर क्राइम है, वो मुस्लिम है, बिल्कुल उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है, वो तो बिल्कुल कतई सुनते ही नहीं है। वहीं इस मामले में शारिक अब्बास की पत्नी फिजा का कहना है कि बीती 30 अगस्त को जब उसके पति के साथ मारपीट की जा रही थी तो बचाने को गई, जिसमें उसके पेट पर भी कई लाते दबंगों ने मारी, जिससे उसका गर्भ गिर गया। लड़ाई हो रही थी, हम निकल कर जा रहे थे वहाँ से बुलाने के लिए, तो वहाँ पर साजिद सकलैनी भी थे और कई लोग थे, 7-8 लोग, सबने बीच बचाव में गए थे तो लाते लग गई थे। किससे लड़ाई हो रही थी? साजिद सकलैनी थे, रईस थे, मकान के विवाद में लड़ाई थी। आपने जोर से हो रही थी? जी। तो मारपीट कर रहे थे, हम बचाने के लिए गए तो हमारे ऊपर भी हमला कर दिया। हमला आपके ऊपर कर दिया? किसने मारा आपको? अब साजिद सकलैनी ने भी मारा और लोग भी थे। फिर क्या हुआ आपके साथ? चोट कहाँ का लगी? पेट में? जी, पेट पर भी लगी। अच्छा, हाँ फिर हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे दिखाने, फिर ब्लीडिंग होने लगी थी। उसके बाद परसों रात एक्सपायर हो गया बेबी बच्चा पैदा हो गया। जी। कहाँ जन्म हुआ बच्चे का? यहीं जी, यहीं। तो उससे मारपीट के बाद आपकी तबीयत खराब हुई थी? जी। बताइए। जी, मारपीट के बाद ही तबीयत खराब हुई थी, ब्लीडिंग हुई थी उसके 2 दिन के बाद। कौन लोग हैं जिन्होंने मारी थी? किस पार्टी से हैं? IMC से। IMC से? जी। क्या नाम उनका? साजिद सकलैनी। कहाँ के रहने वाले हैं वो? नहीं, मदीना शाखा इमामबाड़ा। 30 अगस्त को हुई घटना की 4 सितंबर को थाना बारादरी में FIR की गई। इतनी देरी से FIR होने का कारण थाना बारादरी में तैनात इंस्पेक्टर क्राइम अली हसन बताया, जिनकी वजह से FIR में देरी हुई। फिलहाल इस मामले में थाना बारादरी में साजिद सकलैनी, रईस, शब्बीर, नफीस, नजीब, शमशाद, इदरीश उर्फ कल्लू तथा भूरा के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506, 313 व 354 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।